प्रश्नावली 4.3 का आज एकदम नया तरीके से कुछ अलग तरीके से देखा जाएगा, एकदम आसान भाषा में जो तुम लोग को सीखना चाहिए वही चीज़ें देखा जाएगा। अब देखो इसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम नहीं जान पाएंगे तो हम लगा नहीं पाएंगे। अब क्या है देखो, पहले हम बता दें। देखो सवाल क्या कर रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये तो सवाल है और ये आपका तीनों सवाल दिया हुआ। अब मूलों का अस्तित्व क्या है? अब सवाल एक आया सर जी कि आपने लिखा कि मूलों का अस्तित्व क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सर मूलों का अस्तित्व क्या होता है, हमें मालूम होना चाहिए कब मूलों का अस्तित्व होगा और कब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये जानकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो बच्चों, अगर हम कहीं कि अगर ये हमके ना मालूम है तो हमें पहले मालूम कर जाए, है कि नहीं? पहले हम इसको पता करेंगे कि ये मूलों का अस्तित्व होता है क्या है। अब इसकी 3 शर्तें होती हैं। कितनी शर्तें होती हैं? 3 शर्तें होती हैं। इन तीनों शर्तों में आपका ये चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उससे पहले हमने बताया कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और विविक्तकर का जो सूत्र होता है इसी से बनाया था विविक्तकर का सूत्र जो d = b² - 4ac होता है। अब देखो अगर गौर करोगे तो ये हिस्सा यहाँ पर भी होगा, देखो है कि नहीं? यहाँ पे b² - 4ac बड़ा है 0। देखो अब पहले कहानी यहाँ कह रहा है कि 2 भिन्न मूल वास्तविक हो यदि b² - 4ac = 0। जब 2 भिन्न मूल वास्तविक होते हैं, जब 2 भिन्न, अब 2 भिन्न मतलब भिन्न भिन्न समझ रहे हो? भिन्न होता है क्या? भिन्न मतलब अलग अलग। जब 2 भिन्न यानी अलग अलग मूल वास्तविक हो तो यदि b² - 4ac = 0, यानी बड़ा है 0 से। यानी कि अब यहाँ 0 से बड़ा होने का मुराद क्या है भाई? 0 से बड़ा आपका, अब देखिए मूल वास्तविक भी क्या है? मूल वास्तविक मतलब होता है धनात्मक जो संख्या हो। और 0 से बड़ा क्या आएगा मेरे लाल? तुम कहोगे सर जी 1 आएगा, तुम लोग कहोगे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, यही ना आएगा। अगर हम ये कहें कि 0 से बड़ा तो यही लिखेंगे 1 2 3 4 5, डाट से डाट चला जाएगा। और ये तो गौर से देखो कि ये b² - 4ac ये किसके बराबर है? तुम कहोगे सर जी ये d के बराबर है। हम इसी तरीके निकालेंगे कि d वाला फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकालेंगे। अगर वैल्यू b² - 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से मान, अगर इसका मान हम इसमें रख रहे हैं द्विघात समीकरण, अगर 0 से बड़ा आता है तो हम कहेंगे सर जी वो क्या है? 0 से बड़ा यानी धनात्मक में आता है 1 2 3 4 5, तो मेरे लाल क्या कहोगे? तो कहोगे ये आपका मूल वास्तविक है और इस मूलों का अस्तित्व हो जाएगा। कब कब? अगर धनात्मक मान आएगा तब। और इसकी एक चीज और है कि 2 मूलों की प्रकृति आएगी, इसके मान भी 2 ही आएंगे। जब जब हम हल करेंगे इसकी मूलों की जो प्रकृति होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। x के 2 मान आएंगे, वो भी भिन्न भिन्न आएंगे। वो भी किस में आएंगे मेरे लाल? धनात्मक में आएंगे। और वो क्या आएंगे? 0 से बड़ा आएगा। क्या आएगा मेरे लाल? 0 से बड़ा आएगा और भिन्न भिन्न आएंगे। और कितने मूल आएंगे? 2 आएंगे। किसमें? यदि हम पहले वाले में 2 भिन्न मूल वास्तविक, अगर ये वास्तविक हुआ तो वास्तविक कब होगा? जब वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जब कोई इसमें मान रखेंगे अगर 0 से बड़ा होता है तो समझ जाएंगे भैया हमारा ये क्या है? मूल वास्तविक है। और हम कहेंगे ये मूलों का अस्तित्व है। क्या है मेरे लाल? मूलों का अस्तित्व। मूलों का अस्तित्व कब होगा? जब इसका मान रखेंगे और रखने के बाद 0 से बड़ा आता है, यानी 1 से आगे जितनी भी संख्याएं चली जाएंगी वो सब क्या कहलाएगा? मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। ठीक है। अब दूसरी पारी वहीं पर फिर यही आ गया। अब तुमको सर फिर यहाँ पे डी दिख रहा है, लेकिन अब इसकी कहानी कुछ अलग हो गई। क्या हो गई? कह रहा है कि यदि 2 मूल बराबर हो तो, अब 2 मूल बराबर हो इसका मतलब d यानी d का मान b² - 4ac = 0। अगर इसके मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। यदि बराबर यानी कि इस d का मान अगर 0 के बराबर होता है तो 0 के बराबर होता है तो वो भी मूल अस्तित्व होगा। लेकिन इसकी जो प्रकृति आएगी दोनों समान आएंगी। यहाँ पर देखो क्या लिखा था? 2 भिन्न भिन्न आया था, लेकिन इसमें जब भी मान आएगा, जैसे मान लो अगर x का मान 3 आता है
तो दूसरा भी मूल कितना आएगा, 3 आएगा। अगर x का मान 5 आता है तो दूसरा भी कितना आएगा, 5 आएगा। ये समझ जाना कि दूसरी प्रकृति में ये इसके मूल क्या होंगे, दोनों मान सेम टू सेम बराबर होंगे। बराबर में समझ में आएगी बात में कि बराबर 0 की, यानी कि जो भी मान आएगा एकदम इक्वल आएगा, और वो भी क्या कहलाएगा, मूलों का अस्तित्व है। इसमें भिन्न भिन्न आ रहा था, और इसमें दोनों मान जो लगाएंगे अगर बराबर 0 को आता है तो हम समझ जाएंगे भैया क्या है, क्या है, मूल बराबर आ जाएंगे। समझ जाना उसकी वैल्यू उसके आंसर दोनों समान आएंगे। यानी कि अगर कोई वैल्यू जैसे हमारे यहाँ पर दे दिया और हमने रखा है इस फार्मूले पे और बराबर 0 आ गया, तो समझ जाना इसके जो मान आएंगे वो सेम टू सेम आएंगे। ये इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका 0 के बराबर। अब तीसरी कहानी क्या करें, कोई वास्तविक मूल नहीं होते। कोई वास्तविक मूल नहीं, क्यों नहीं होते? अब देखो, ये तो आपका इस 0 से बड़ा था, ये 0 के बराबर था, लेकिन ये वाला मान, ये वाला d का मान मेरे लाल क्या हो जाएगा, ये d का मान 0 से क्या होगा मेरे बच्चा, छोटा। इसको लेस देन पर बताया था ना, 0 से छोटा मतलब लेस देन में 0 छोटा मतलब माइनस में मान आएगा। 0 छोटा वही ना माइनस में आता है। तो जैसे मान लो मान -1 आ गया, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट इस तरीके से मान आएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये मूल वास्तविक नहीं है और इस मूलों का अस्तित्व भी नहीं होगा। यानी इसकी यहीं से उत्तर खत्म हो जाएगा, इसके अस्तित्व हम लोगों, यानी हमें जैसे ही पता चला कि इस वाले, जैसे मान लो ये समीकरण दिया, इसमें रखेंगे मान, अगर 0 से छोटे यानी माइनस में मान आता है तो आगे बढ़वा निकलेगा, इसकी मूलों की प्रकृति नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी? जब वो मूल वास्तविक नहीं रहेगा तो उसकी मूलों की प्रकृति कहाँ से निकलेगी? बोलो। जब रहेगा तो देखो, जब ये रहेगा तभी मूलों का अस्तित्व भी होगा और उसके दो मान भी निकलेंगे। अगर ये नहीं हुआ, 0 से छोटा मान आ, 0 से छोटा मान माइनस में, तो अगर वो चीज़ क्या हो जाएगी सर, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्लियर है मेरे लाल? यहाँ कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? अच्छा घटो सवाल यार बता के बताते हैं, ठीक है? बताओ। देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, चलो देखो। अगर बताओ मेरे लाल, अगर मैं पहला लेके चलूं, पहला वाला सवाल क्या कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें, अगर उसका अस्तित्व हो तभी ज्ञात करना है। तो अब बताओ पहला सवाल, 2x² - 3x + 5 = 0, ठीक है भैया? कैसे निकलेगा ये, इसकी मूलों? अब बताओ, ये तो है, अब बताओ इसका व्यापक रूप यही है ना, इसी व्यापक रूप से निकलेगा। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है मेरे लाल? ax² + bx + c = 0 से तुलना कर देते हैं। तो बोलो मेरे लाल a का मान कितना? मेरे लाल a का मान कितना? बहुत अच्छे। तो b का मान कितना मेरे लाल? -3। तो c का मान कितना मेरे लाल? 5 हो जाएगा। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला रखेंगे? ये वाला, d = b² - 4ac। चूंकि हमें मालूम है d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो बताओ b की वैल्यू कितनी रखेंगे? -3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। अगर मैं कहूँ कि -3 गुणे -3, यही ना होगा, वर्ग मतलब 2 बार गुणा करेंगे भैया, माइनस माइनस क्या हो गया, तो 3 तरीके 9। इसका मतलब इस वैल्यू का मान कितना आ गया? 9। अब बताओ भैया, 5 दूनी और 10 चौको 40। अब मेरे लाल बताओ ये माइनस कितना आ जाएगा? 31 आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ ये वैल्यू क्या हो गया? d < 0, यानी d से ये 0 का मान छोटा है कि नहीं है? भाई d का मान 0 से छोटा है कि नहीं है? ये d है, ये -31 आया। तो बताओ d का मान 0 से छोटा है कि नहीं? बताओ। इसका मूलों का अस्तित्व होगा तो लिख देंगे, अगर अतः ये मूलों का अस्तित्व नहीं, क्योंकि ये भी पूछा है। और बताओ इसकी मूलों का, तब ये क्या हो जाएगा? मूलों, ये मूल वास्तविक भी नहीं है। बोलो हुआ कि नहीं? तो पूछा क्या है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। लिख देंगे अतः ये d का मान 0 से छोटा है, तो अतः ये मूलों को वास्तविक, ये क्या है? मूलों का, अतः ये मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण का मूलों प्रकृति नहीं निकलेगी, है ना?
जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या उसकी मूल प्रकृति ज्ञात होगी? बोलो मेरे लाल, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम बढ़िया से, एकदम कोई दिक्कत परेशानी? जोड़ना पड़ेगा। चालू हो गया। बस 5 मिनट इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो मेरे लाल, अब इसी तरह से दूसरा चेक करते हैं। दूसरा लिख जाएंगे मेरे लाल, तो क्या होगा मेरे बच्चों? लिखेंगे 3x² माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब ये वही द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ पर कड़ी वाला आ गया, इस सबसे कोई मतलब नहीं है और आसान होता है। ये बताओ मेरे लाल, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ये लिखेंगे। तो अब लिखा जाए कि समझ में आ गया? तो बताओ, यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बोलो a का मान कितना? 3, b का मान कितना? -4 कड़ी में 3 और c का मान कितना? 4। तो भैया फिर हमें चूंकि हमें मालूम है d बराबर क्या होता है? b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी रखेंगे? तो बहुत आसान है, -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी? 3 और c की वैल्यू कितनी? 4। तो अब ये बताओ इसको कैसे करेंगे? तो देखो -4 कड़ी में 3 गुणे -4 कड़ी में 3, 4 चौको, और इस कड़ी से कड़ी गुणा कर कड़ी हट जाएगी 3, और 16 इधर, 16 तिहाई 48, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बोलो समझ में आया कि नहीं? 4 चौको 16 और कड़ी से कड़ी कड़ी हट गई 3 आ गया, और 16 तिहाई 48। बोलो इसका कितना हो गया मेरे लाल? 48 माइनस 4 तिहाई और 12 चौको 48। तो बोलो मेरे लाल ये कितना आ गया? 0। तो अब बताओ d का मान, इसलिए d बराबर 0 आ गया। d बराबर 0 आया कि नहीं आया? मैंने क्या बताया? मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अब इसकी हमें क्या निकालना होगा? मूलों की प्रकृति। इसकी मूलों की क्या निकालना हमें? प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति कैसे निकालोगे? है कि नहीं? तो भैया मूलों की प्रकृति इसके बहुत आसान फार्मूला है, x बराबर -b/2a, x बराबर -b/2a इसका सूत्र। क्योंकि जब मूलों की आकृति जब मूल अस्तित्व होते हैं और इसका मान 0 के बराबर होता है, तो सिंपल फार्मूला होता है कि द्विघात जो समीकरण निकालने का जो मूलों की प्रकृति होती है, x बराबर -b/2a -b/2a, दो फार्मूला लगा देंगे। और नहीं तो फिर वही तुम क्या लगाओगे मेरे लाल? याद है द्विघात समीकरण सूत्र क्या लिखवाया था? याद है कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये लिखे थे ना। अब ये बताओ अगर इसका मान 0 आ गया, 0 आया ना, तो अगर इसका मान 0 आ गया, d का मान, b का मान कितना है? -4 कड़ी में 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 कड़ी में 3 प्लस माइनस, इसके अंदर क्या लिख देंगे? 0, और बटे में 2 गुणे a की वैल्यू कितनी मेरे लाल? 3। तो बोलो मेरे लाल 4 कड़ी में 3, और ये पूरा कहानी 0 हो गया, और बटे में कितना? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसका मतलब 2 कड़ी में 3 बटे में 3। और अभी मैंने क्या बताया था कि जब मूल बराबर होते हैं तो उसकी जो मूलों की प्रकृति दोनों मान सेम टू सेम होते हैं, तो अतः हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? अतः x बराबर क्या लिख देंगे? x बराबर 2 कड़ी में 3 बटे में 3 और 2 कड़ी में 3 बटे में 3। क्योंकि अभी मैंने बताया था जब कभी भी मूल अगर बराबर आते हैं, यदि इसका मूल अस्तित्व होते हैं और d का मान 0 के बराबर होता है, तो उसका जो भी मान आएगा, मैंने बताया था ना कि जो उसकी मूलों की जो प्रकृति होगी दोनों की सेम टू सेम होगी। अगर एक का मान 2 कड़ी में 3 बटा 3 आया, तो दूसरा भी मान वही रहेगा। ये हमारा सिद्धांत है, इसको भूलना नहीं है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? आसान है कि नहीं? कितना कर लोगे? तीसरा वाला कल होमवर्क में रहेगा, ठीक है, उतार लो।